Good afternoon, dear students. Today we will discuss the mass transfer operations. मास ट्रांसफर ऑपरेशन में हम लोग डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपसे कई बार कहा जाता है इंडस्ट्री में कि आप ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है, एटलीस्ट एज व्हेन हम मिक्सचर वर्ड का यूज करते हैं तो कम से कम दो कंपोनेंट वहां पर होते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट टू कंपोनेंट होंगे। इन दो कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना होता है और हमको एक को कहा गया कि आपको 99.9% की हमको प्योरिटी चाहिए। इसके लिए हम लोग मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकेंड में दिस इज आवर फीड and we apply some certain unit operation depending upon the condition of feed and properties of feed. We apply the different unit operation, and after applying this unit operation we will get our the desired purity of the product. In the one phase we will get the A plus B, in the other phase we will get the A plus B also. In another phase B is in more quantity and in the one phase A is in the more quantity. ये जो डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस, ये जिन इक्विपमेंट्स में आप लगाते हैं उन्हीं के थ्रू हम लोग सेपरेशन जो है करते हैं। तो इस मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकंड में हम लोग डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में और एडजॉर्प्शन के बारे में। इसके लिए आप लोग डिफरेंट बुक्स को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट ए ट्रेबॉल की बुक है, मैकेबे स्मिथ है, रिचर्डसन कर्सन है, सेडर की बुक है और जीन कॉपलिस की बुक है। इन बुक्स को भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं और यू हैव टू स्टडी द बुक्स, दैट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंस टू स्टडी द बुक्स। फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच इज द मे बी द rate based approach. Rate based approach. Rate based approach में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो है certain finite rate transfer of the component take place from the one phase to the other phase. किसी कंपोनेंट का ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर उसका ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है। एंड अदर पोजीशन क्या होती है? अदर अप्रोच इज द इक्विलिब्रियम बेस्ड अप्रोच होती है। इक्विलिब्रियम बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या हो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, अपने मास का ट्रांसफर करते हैं, देन दोनों स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में आने के बाद उस स्टेज को लीव कर देती हैं। डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी भी अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल फॉर कन्वीनियंस ही ये हम लोग जो कंटिन्यूअस बेस प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पैक्ड बेड की प्रॉब्लम है, वहां पर कंटिन्यूअस बेस अप्रोच का दैट इज द रेट बेस अप्रोच को यूज करते हैं। और जो प्रॉब्लम आपकी ट्रेस प्रॉब्लम है, सीव डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ कैस्केड्स की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स को इक्विलिब्रियम बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन आपकी एक सेपरेशन टेक्निक है, एक यूनिट ऑपरेशन है। हाउ वी कैन डिफाइन दिस?
distillation can be defined as separation of more volatile component from the mixture of less and more volatile component into its component fraction of the desired purity by the application and removal of heat. As this is the energy intensive process, this has very wide application in various industries, as in the organic process industries and in the petroleum refining industry. As you can see from in the slide, our example is from the petroleum refining industry, where the crude oil goes into the distillation tower, and after performing various operations, we will get the definite petrochemical products, which will be further used in various applications. And distillation process also used in the various organic process industry, organic separation industry, various pharmaceutical industries, various petroleum, and the separation of oils and formation of perfumes, and so many applications of the distillation process we will study. And this is a very, very old process, where we also obtained the perfume in the very ancient times from the flowers, etc. Okay. These are the applications, few applications of the distillations. Now further, कुछ हम लोग डिस्टिलेशन का बेसिक्स के बारे में जानते हैं. डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिकली लिक्विड मिक्सचर पे हम लोग करते हैं, ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है. डिस्टिलेशन प्रोसेस में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों चीज इन्वॉल्व है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो प्लांट के ऑपरेशन में कई बार ये 50% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट का इसमें यूज होता है. देयरफॉर इज ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है. एंड when the liquid mixture has the different boiling point, the component may be separated out. And as the distillation process based on the boiling point, and what is the meaning of boiling point? Boiling point you can define as the vapor pressure is equal to the surrounding pressure. Then boiling point, that temperature is the boiling point of the component. वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझिए. वेपर प्रेशर को समझने के लिए आप देखिए कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है, सपोज करिए, वेपर प्रेशर को भी आपको एक्सप्लेन करता हूं. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको पूरे मास ट्रांसफर ऑपरेशन में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी. सबसे पहले देखिए आप वेपर प्रेशर क्या होता है. किसी क्लोज कंटेनर में अगर आपका लिक्विड रखा है, उसको आपने हीट किया, इनिशियली कुछ वेपर्स आपकी बनी, वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगी और कंडेंस हो जाएंगी. धीमे धीमे एक पोजीशन एक टाइम पर ऐसी आएगी जब वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा. वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन. तो इस समय जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट इज द वेपर प्रेशर. सो हाउ कैन वी डिफाइन द वेपर प्रेशर? Vapor pressure can be defined as pressure exerted by vapor at equilibrium condition. What is the meaning of equilibrium? When vaporization is equal to the condensation. Okay, I hope you understand. इन वेपर प्रेशर को आप
थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन या एंटोनी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एज ln PV is equal to A minus B upon T plus C. This is the Antony equation, and another one is the Clausius-Clapeyron equation, where PV denotes for the vapor pressure and lambda denotes for the molar latent heat of vaporization. A, B, C are the constant which can be obtained from the literature. अब वेपर प्रेशर की बात हो गई, देन वी डिस्कस अबाउट द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से क्या मतलब है कि जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा, मतलब उसके पास वेपराइज होने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इट डिनोट्स द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू वेपोराइज और इवापोरेट। ओके, अब वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब क्या हो गया, इस ज्यादा से क्या मतलब है कि उस टेम्परेचर पर उस कंपोनेंट की वेपर्स ज्यादा बन रही हैं। वेपर्स ज्यादा कब बनेगी, जब आपकी जो है उनको बाउंड करने की कैपेसिटी उनके बीच में कम होगी। मतलब क्या हो गया जो है कि वो तुरंत थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और बहुत सारी वेपर्स बनना हो गई, मतलब बहुत जल्दी वो वोलाटाइल है, मतलब क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। Therefore, volatility is directly proportional to the vapor pressure and inversely proportional to the boiling point. Volatile ज्यादा है मतलब boiling point कम है, volatile ज्यादा है मतलब boiling point कम है, और vapor pressure ज्यादा है। This is the meaning of volatility. I hope all of you understand. Then the relative volatility. अब relative volatility क्या है? As we discussed, distillation process. Distillation process can be defined as separation of liquid mixture with the help of vaporization and condensation. This is the distillation process. The basic mechanism behind the distillation is the relative volatility. कौन से सब्सटेंस की वोलेटिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, तो बेसिक मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है आपकी डिस्टिलेशन के लिए, जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रिलेटिव वोलेटिलिटी। रिलेटिव वोलेटिलिटी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। It can be also defined as alpha is equal to vapor pressure of A to the vapor pressure of B. This is the one definition. Another definition is the relative volatility can also be defined as the ratio of mole fraction of component in one phase to the other phase. इस तरह से भी हम लोग वोलेटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज YA ओवर YB डिवाइड बाई XA ओवर XB। हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक कंपोनेंट को A कह रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट को B कह रहे हैं। A और B का लिक्विड मिक्सचर है, उनके बीच में रिलेटिव वोलेटिलिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, सपोज कीजिएगा कि A प्लस B का मिक्सचर है, देखिएगा ध्यान से, A प्लस B का मिक्सचर है, इसको फीड कहते हैं। इस फीड में हमने यूनिट ऑपरेशन लगाया, दिस इज द यूनिट ऑपरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन, दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस।
then we will get the two phases. One is the top one, another one is the bottom one. You will get A, B. यहाँ पे A कम है, B ज्यादा है. तो रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिफाइन किया गया कि कंपोनेंट A और B का मोल फ्रैक्शन in the one phase to the other phase. Okay, we can write as we know YA plus YB is equal to 1 and XA plus XB is equal to 1. You can put XB is equal to 1 minus XA and YB is equal to 1 minus YA. Then you will get the expression after solving y is equal to alpha into x upon 1 plus alpha minus 1 into x. Relative volatility is a measure of the differences in volatility between two components and hence the boiling point. It indicates how easy or difficult a particular separation will be. If the volatility is more than the one, then it is easy to separate that mixture. Okay. फर्दर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं. अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हम लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? When vapor pressure is equal to the surrounding pressure, that temperature is known as a boiling point. प्योर कंपोनेंट के केस में हमने देखा किसी को अगर हमारे पास खाली एक ही कंपोनेंट है उसको हम लोग बॉयल करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. जैसे कि इन केस ऑफ वाटर एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द internal pressure is equal to the surrounding pressure. That temperature is the 100 degree centigrade at the 1 atmospheric pressure. That point, therefore, we say the boiling point of the water is 100 degree centigrade at 1 atmospheric pressure. This is the definition of boiling point for the one component. This is the important point. बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं जब हम सिंगल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. These are the very very small topics, but आप देखेंगे आगे कि कितने इंपॉर्टेंट है ये. अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा. देन अब आप वाटर का फेज डायग्राम देखें. वाटर का फेज डायग्राम आपको देख करके आप सबने स्टडी कर रखा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, 12th में भी पढ़ा था. तो वाटर का फेज डायग्राम देख करके आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जब हम लिक्विड है इसको वेपर में कन्वर्ट करना है. वेपर में कन्वर्ट करने के इसके पास क्या है? हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम लिक्विड को, यहाँ पे लिक्विड है, इसको हीट कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? वेपर बन जाएंगी. या प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? वेपर बन जाएंगी. ठीक ना. ये वाली बात आप जो है समझिएगा. ओके, दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ वाटर. फर्दर वी स्टडी. कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि बाइनरी मिक्सचर आपका है. बाइनरी मिक्सचर आप कब कहते हो? जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया जाए और वो मिक्सबल हो अपने साथ सारे प्रोपोर्शन में, तो देन this such miscible liquids are known as a binary mixture of the liquid, as ethanol water, acetone water,
benzene and carbon tetrachloride. When they mixed it together in any proportion and they form the miscible product, that product is known as a binary mixture of the component. Okay, and the vapor liquid phase behavior, अब जो वेपर लिक्विड का फेज बिहेवियर है टू कंपोनेंट सिस्टम का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंगल कंपोनेंट से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास जो है टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक ना। एडिशनल वेरिएबल कंपोजिशन भी आ जाते हैं आपके, ठीक ना। इसलिए ये आपका थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब तक हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो डिस्टिलेशन है वो एक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है। अब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के रिलेशनशिप को बाइनरी मिक्सचर के लिए जब दिया जाता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में क्या होता है कि कैसे वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग इज द बाय कन्वेंशन, हम लोग जब बाइनरी मिक्सचर की बात करते हैं तो जो कंसंट्रेशन को डिनोट किया जाता है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को बारे में बात की जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब आपके पास A प्लस बी का मिक्सचर है, इसमें आपने एक यूनिट ऑपरेशन डिस्टिलेशन का लगाया, उसके बाद आपको दो फेजेस मिल गए, एक टॉप में एक बॉटम में, A प्लस बी एंड दिस इज द A प्लस बी। यहां पर A is the more volatile. Our assumption is A is the more volatile component and B is the less volatile component. दो तरह के कंपोनेंट हमारे पास है। हमने डिस्टिलेशन किया, हम कंपोनेंट हमारे मिल गए। यहां पर वेपर के कंपोनेंट को हमने डिनोट किया YA, दिस इज द YB, मोल फ्रैक्शन ऑफ द B YB, this is the XA and this is the XB. ओके, A प्लस बी हमारे पास फीड है, इस फीड में हमने यूनिट ऑपरेशन लगाया डिस्टिलेशन का, जिससे कि हमको दो फेजेस मिले, वन इज द वेपर फेज एंड द वन इज द लिक्विड फेज, वन इज द टॉप प्रोडक्ट एंड द वन इज द bottom product. And in the top section we get the two components, and in the bottom section also we get the two component, and we represent the mole fraction of A in the vapor phase by Y and in the liquid phase by X. Then whenever we talk we will always discuss in terms of the YA. This is our assumption. We will always discuss our terminology में हम लोग यही बात करते हैं कि हम लोग A के बारे में बात करते हैं, मतलब कि मोर वोलेटाइल के बारे में बात करते हैं। मोर वोलेटाइल को भी हमने A एज्यूम कर लिया है, ये टर्मिनोलॉजी assumption है, अब B को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट what that will be the some more create the some difficulty. सारी बुक्स में A को किया गया है, तो आपने A को माना कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सारी जो टर्मिनोलॉजी हमारी है डिस्कस किया हम लोगों ने कि बाय कन्वेंशन द कंपोजिशन ऑफ ए बाइनरी मिक्सचर विल बी एक्सप्रेस्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। हम लोग YA और XA के बारे में फिर आपकी बातचीत होगी। फर्दर अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो आपका वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। तो अब हमको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में समझना होगा। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, कोई अगर आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, आप एथेनॉल वाटर का सॉल्यूशन लिया, उसको आपने बॉयल किया,
उसको जब आपने बॉईल किया, तो बॉईल करने से पहले क्या किया आपने, उसको में से उस वॉल्व को से जो है जब बॉईल किया उसकी सारी एयर निकाल दी, ताकि जो है उस कंटेनर के अंदर खाली इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर रह जाए। फिर हमने वॉल्व को क्लोज कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर बात में रख दिया। ये देखा कुछ समय के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और वेपर का फेज और लिक्विड का फेज आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, इसमें जो आप टेम्परेचर प्रेशर को रखते हैं, ठीक है ना, ये जो सेट ऑफ कंडीशंस होती है जिस पर आपको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, ये कंडीशंस हम लोग कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फेज रूल। ये जो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस है, दिस कैन बी ऑब्टेन बाय द फेज रूल। फेज रूल क्या कहता है, फेज रूल में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड एज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, वेयर F डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इथेनॉल वाटर का सेपरेट मिक्सचर था, तो इथेनॉल वाटर हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, हमने इनको डिस्टिलेट किया, तो दो आपके पास फेजेस हो गए, लिक्विड फेज और वेपर फेज। तो इस केस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल करके आया 2। अब क्या हुआ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आने का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिस्टम यूनिकली डिफाइन होता है, वेल डिफाइन होता है, जब F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0 आता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं है तो हमारा सिस्टम डिफाइन नहीं है। इट मींस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स और रिक्वायर्ड हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देता है। तो जैसे कि हमारे पास यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई 2, तो इट मींस टू डिफाइन द सिस्टम वी नीड 2 पैरामीटर्स और 2 more equations to solve out to find out the different variables. In our case, as we have the temperature, pressure and the composition, when we fix the 2 things, then we will automatically get the other 2 things. With the help of this, we will draw the TXY diagram and the PXY diagram. As we know, the VLE data हमको ऑब्टेन करना है। VLE डेटा को ऑब्टेन करने की डिस्कस कर लिया कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। डिस्टिलेशन आपका एक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है। अब ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के डेटा को हमको ऑब्टेन करना होता है। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स और बाय द थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस यूजिंग द राउट्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मींस द थर्मोडायनामिक्स, और बाय द पब्लिश्ड सोर्सेस। First of all, we will get the data with, and this data, this vapor liquid equilibrium data, we can represent in the tabular form or in the form of diagrams. TXY diagram, PXY diagram, XY diagram and the HXY diagram is the enthalpy concentration diagram. इनकी हेल्प से इस डेटा को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब ये डेटा मिलता है और ये डायग्राम को प्लॉट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके लिए देखिए आप, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। कैसे कर रहे हैं समझिएगा। दिस इज अवर द TXY डायग्राम, मींस द प्रेशर इज द कांस्टेंट। इसके लिए आपको मैं बताता हूं कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है सबकूल्ड लिक्विड के बारे में। सबकूल्ड लिक्विड क्या होता है? सबकूल्ड लिक्विड मींस द लिक्विड दैट इज एट द रूम टेम्परेचर। जो लिक्विड है वो आपका सबकूल्ड लिक्विड है। देन सैचुरेटेड लिक्विड, मींस द लिक्विड दैट इज अबाउट टू वेपोराइज इज नोन एज ए सैचुरेटेड लिक्विड। थोड़ी सी हीट दे देंगे तो क्या होगा, ये जो है वेपोराइज हो जाएगा। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है। सबकूल्ड लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड पर अगर पहुंचना है, देन यू हैव टू गिव द
सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट आप इसको देते हैं। अब सैचुरेटेड लिक्विड से जो कि वेपराइज हो रहा है, अभी भी आप इसको जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करता है। यहां पे क्या जो हीट दे रहे हो वो आप पे काम आ रही है लेटेंट हीट में। सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। देन सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड वेपर में अगर जाना है, सुपर हीटेड में, देन अगेन यू विल गेट द यू हैव टू गिव द सेंसिबल हीट, आप देते ओके। सब कूल्ड में से सैचुरेटेड में जाने के लिए सेंसिबल हीट देनी पड़ेगी। सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर फेज चेंज करना है तो लेटेंट हीट आपने प्रोवाइड किया, और फिर सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड वेपर जाना है, देन आपने फिर सेंसिबल हीट आपने प्रोवाइड करते हैं। इसकी हेल्प से आपका ये जो है होता है। देन टू फाइंड आउट द डेटा, टू फाइंड आउट द दिस TXY डायग्राम, व्हाट वी डू, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। इन डेटा को फाइंड करने के लिए आपने कोई लिक्विड का मिक्सचर लिया, A प्लस बी का मिक्सचर लिया, जिनके की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, ए आपका मोर वोलेटाइल है, बी आपका लेस वोलेटाइल है। इसको आपने हीट किया, देन सब कूल्ड से सैचुरेटेड लिक्विड बना, देन सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर बना। तो ये जो पॉइंट्स आपको मिले, देखिएगा, दिस इज द लिक्विड फेज, समझिएगा, दिस इज द लिक्विड फेज, मतलब सबकूल्ड लिक्विड आपका है, सबकूल्ड लिक्विड है। आपने सपोज करिए कि 0.4 मोल फ्रैक्शन का एक मिक्सचर ले लिया, 40% आपका ए है और 60% आपका बी है। जब आपने इस मिक्सचर को लिया, इसको हीट किया, हीट करते करते धीमे धीमे एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में आ गया, मतलब अब क्या होगा कि ये वेपोराइज होगा। अगर ये प्योर कंपोनेंट होता तो सीधा जाता, लेकिन ये आपका इसमें कुछ जो है आपका बी भी मिला हुआ है। देन अभी जो आप हीट दोगे, इसका सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों में ही काम करेगी, और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ। एंड देन एट दिस टेम्परेचर, अब ये सैचुरेटेड लिक्विड, ये जो मिक्सचर था ये पूरा पूरा सैचुरेटेड हो गया। अब यहां पर जो हीट आप दोगे तो ये लेटेंट हीट में जाएगी, एंड यू विल गिव दिस, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड लिक्विड मीन्स द लिक्विड दैट इज अबाउट टू वेपोराइज, सैचुरेटेड वेपर मीन्स द वेपर दैट इज अबाउट टू कंडेंस। से थोड़ी सी हीट निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड इसको थोड़ी सी हीट देने क्या होगा, वेपर बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज द रीजन वेयर लिक्विड एंड वेपर बोथ कोएग्जिस्ट। ओके, this is the point where only the liquid phase exists. This is the point where the liquid and vapor phase exist. This is the point where the vapor phase exists. As you can see, TXY diagram is the graphical representation used in binary distillation to illustrate the vapor liquid equilibrium behavior of binary mixture as a function of temperature and composition. ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, इस तरह के, अब आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने 60% ले लीजिए, 60% ए ले लीजिए और 40% बी ले लीजिए, तब क्या है, अब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा आ गया,
उस मिक्सचर में मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम पर वो बॉयल हो जाएगा, बबल पॉइंट उसका, दिस इज नोन एज द बबल पॉइंट। ये क्या उसका बबल पॉइंट है, यहां पर वो बबल पॉइंट उसका आ गया। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, दैट इज द बबल पॉइंट। इस तरह से हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन को लेकर के, और हमको डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इन पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं, द लोकस ऑफ ऑल दीज बबल पॉइंट इज नोन एज ए बबल पॉइंट कर्व। दिस इज नोन एज ए बबल पॉइंट कर्व। ओके, अंडरस्टैंड? ये पॉइंट कैसे मिले हमको? ये पॉइंट हमको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके मिले, ठीक है ना। एक बार हमने फिर से समझिएगा कि हमने लिक्विड का मिक्सचर लिया, 40% ए है और 60% बी है, और इसको बॉईल किया। इसको बॉईल करने पर हमको फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर जहां पर मिली, तो उस पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। फिर हमने मिक्सचर चेंज किया, 60% ए लिया, 40% बी लिया, तो हमने देखा कि दूसरा पॉइंट हमको किया यहां, दिस इज द अदर पॉइंट। फिर हमने 20% ए लिया, 80% बी लिया, तब हमारा जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल मिली वो यहां पर मिली, तब ये बॉयल होगा, क्योंकि ये आपका लेस मोर वोलेटाइल कम है, लेस वोलेटाइल ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बबल पॉइंट उस मिक्सचर का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जब हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर करेक्ट कर लिए, तो इन पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं, देन वी विल गेट द बबल पॉइंट कर्व। दिस इज नोन एज अ बबल पॉइंट कर्व, बीपीसी कर्व। The locus of all the bubble point is known as the bubble point curve. Similarly, अगर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, सब की सब जब वेपर जो है बदल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हमको एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिले, तो इसको जब हम मिला देते हैं, देन वी विल गेट द आवर ड्यू पॉइंट कर्व। दिस इज नोन एज ए टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम। दिस इज द रीजन ऑफ द सबकूल्ड लिक्विड। This is the region of the where liquid and vapor both coexist. This is the region where only the gas phase exists. Bubble point curve. The locus of all the bubble point is known as a bubble point curve. The locus of all the dew point is known as a dew point curve. When we join the bubble point and dew point, then we will get the dew point. Then this line is known as a tie line, जो क्या बताती है आपको, कंपोजिशन के बारे में बताती है, इक्विलिब्रियम पर क्या कंपोजिशन है। जैसे कि हम आप यहां पर देख सकते हैं कि 40% कंपोजिशन को लिया गया, उसको हीट किया गया, हीट करने के बाद जो हमको पॉइंट्स मिला, ये एक्स वाई, इस पॉइंट में क्या है, सेपरेशन आपका अकर किया। तो इस पोजीशन पर अगर हमको कंपोजिशन ऑब्टेन करना है, देन वी ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन एंड वी ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन। विद द हेल्प ऑफ दिस टाई लाइन वी कैन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज एंड इन द vapor phase. This is the all about the bubble point curve. सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं। जब टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखते हैं, तो जब प्रेशर को चेंज करेंगे, देन वी विल गेट द pxy डायग्राम, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, ठीक है ना। इसमें क्या है, यहां पर आपको सबकूल्ड लिक्विड मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा, और यू विल गेट द अनदर फेज। सिमिलरली आप इस पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे और आपको pxy डायग्राम
मिल जाएगा, ठीक ना। दीज आर द TXY डायग्राम एंड PXY डायग्राम। ओके, देन इन टुडेज लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने एक समरी करते हैं, क्या चीज डिस्कस कर दिया हम लोगों ने। एक हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्टिलेशन क्या होता है। Distillation can be defined as separation of more volatile component from the mixture of less and more volatile component into its component fraction of the desired purity by the application and removal of heat। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्योंकि ये प्रोसेस आपका बॉइलिंग पॉइंट पर बेस है, रिलेटिव वोलेटिलिटी पर बेस है, तो वोलेटिलिटी को पढ़ा हम लोगों ने। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी वेपर प्रेशर से किस तरह से रिलेट करती है, इसके बारे में डिस्कस किया। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज ए वेपर प्रेशर। देन हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। प्योर कंपोनेंट के केस में आपको सिंगल बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर कंपोनेंट के बारे में। और वही बात जब हम मिक्सचर के बारे में करते हैं तो मिक्सचर हमारा एक रेंज में बॉयल करता है, तो हमको वो बबल पॉइंट कर्व मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बबल पॉइंट। जो रेंज होती है ये क्या कहता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो एक रेंज में बॉयल कर रहा है। मिक्सचर हमारा कहां बॉयल करता है? रेंज में बॉयल करता है, ठीक ना। Similarly, we will get the dew point curve with the help of the experiments। तो डिस्टिलेशन एक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम फिनोमिना है। इस वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के डेटा को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक डेटा फाइंड कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ सम लिटरेचर सोर्सेज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के दिन हम लोगों ने इस डेटा को एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से फाइंड किया और टेम्परेचर कंपोजिशन के डायग्राम को प्लॉट किया है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। फॉर एनी फर्दर डिस्कशन you may ask me at any time. Thank you very much, all my dear students. Thank you very much.